हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए 2013 का क्वेश्चंस बैंक, जिसमें हम लाइट एंड लॉजिक गेट के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को शॉर्ट छोटा रखेंगे। चलिए देखा जाए। सबसे पहले क्वेश्चन है कि दिया गया है कि लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए। जैसे ये पिक्चर है आपके सामने और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन है, तुरंत देखते चले जाएंगे। चलिए देखा जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास जो लेंस है, जो कि कुछ इस तरह की लेंस है, देखा जाए। ये हमारी लेंस थी जो कि कुछ इस तरह की थी। 4 पार्ट्स में डिवाइड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, μ2, μ3 एंड μ4, और ये हमारा प्रधान अक्ष है। क्वेश्चन कहता है कि प्रधान अक्ष पर रखना है इसे, ओके, प्रधान अक्ष पर रखना है और एक वस्तु को यहाँ पर रखा जाता है। मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी प्रतिबिंब तभी बनेगी जब कम से कम 2 प्रकाश की किरणें एक दूसरे से परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलनी चाहिए। अब यहाँ से प्रकाश ऐसे चलेगी, ऐसे मुड़ेगी, यहाँ से प्रकाश ऐसे चलेगी, ऐसे दोनों जहाँ पर मिल जाएगी एक प्रतिबिंब बनेगा। एक तो चांस है कि प्रधान अक्ष पर मिले, एक और चांस है कि ऐसे जाए, यहाँ से चूंकि अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक प्रकाश को मुड़ेगी, यहाँ भी अपवर्तनांक हो सकता है बाहर मुड़ जाए। मतलब ये प्रतिबिंब कितना बनाएगा, 1 और 2। ध्यान ये रखना है कि अपवर्तनांक का काम, मेन काम होता है प्रकाश को क्या करना है, अपने रास्ते से मोड़ देना है। तो जो हो सकता है कि दोनों मुड़ करके प्रधान अक्ष पर कट जाए या कहीं पर बाहर कटेगी, तो चांसेस बनते हैं। तो टोटल कितने प्रतिबिंब बनने वाले हैं, 2 प्रतिबिंब बनने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लाइट का क्वेश्चन नहीं है, लाइट का क्वेश्चन नहीं है, ये भी लाइट के क्वेश्चंस नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, जब प्रकाश की किरण एक ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्ध्य। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है कि प्रकाश की किरणें ग्लास स्लैब में इंटर करती है। तो देखिए इधर है एयर और इधर है ग्लास, और आपको पता है अपवर्तनांक म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी कि अपवर्तनांक जो होता है तरंग दैर्ध्य के उल्टा होता है। यानी कि जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, या जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका तरंग दैर्ध्य कम। चूंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ज्यादा होता है, तो ग्लास में अगर जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। यह बढ़ेगा तो ये वाला घट रहा होगा। ओके क्या, तो ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, जब प्रकाश की किरण ग्लास में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य घटता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 25 को द्विधारी में कन्वर्ट करते हो। चलिए वेरी सिंपल है। 25 बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। आप 2 से डिवाइड करो 12, फिर 2 से करो 6, यहाँ पर रिमाइंडर 0, 2 से करो 3, रिमाइंडर 0, और 2 से करोगे तो 2 1 जा 1। यानी कि आप देख सकते हो, इसको नीचे से हम लोग लिखते थे तो इसका हो जाएगा 1, नीचे से ऊपर की तरफ 1 1 001। यह हो जाएगा दाशविक पत्ती में 25 का। 25 से द्विधारी पत्ती में हो जाएगी दाशविक पत्ती में। आगे बढ़ते हैं। और लाइट के क्वेश्चन है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अभी नहीं पढ़े, सब चीजें नहीं पढ़े। चलिए आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ये सब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए होंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ना है, सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ना है और देखना है क्या दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तब देखना है कि क्या दोनों में कोई रिलेशन है, क्या पहले वाले स्टेटमेंट का दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन ए होगा। दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ऑप्शन बी होगा। ए सही है और बी गलत है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ए गलत है, बी सही तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगी। चलिए हम देखते हैं लाइट के क्वेश्चंस हैं क्या कोई। तो 11 नंबर नहीं है, 12 नंबर भी नहीं है, 13 नंबर भी लाइट के क्वेश्चंस नहीं है। चलते हैं 14 नंबर की तरफ। 14 नंबर में है उत्तल लेंस की फोकस दूरी एंड लेंस मेकर फॉर्मूला 1/fl इक्वल टू म्यू ऑफ द लेंस बटा म्यू ऑफ द माध्यम -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। चूंकि यहाँ कुछ नहीं है तो माध्यम को हवा लेके चला है, यानी कि दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला उत्तल के लिए लगाइए चाहे अवतल के लिए लगाइए, दोनों बिल्कुल सेम होता है। 1/f इक्वल टू म्यू ऑफ द लेंस बटा म्यू ऑफ माध्यम -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। चलिए दूसरा क्वेश्चन, यानी फर्स्ट तो स्टेटमेंट सही है। कथन नंबर 2 देखते हैं। लाल रंग के लिए प्रकाश की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। तो ये देखना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए हम जरा सा लेंस मेकर फॉर्मूला देख ले। 1/f इक्वल्स टू म्यू ऑफ द लेंस बटा म्यू ऑफ द माध्यम -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। अब देखिए जो फोकस है वो अपवर्तनांक के साथ, यानी कि फोकस जो है अपवर्तनांक के साथ उल्टा संबंध है।
ठीक है। फोकस इज इक्वल्स टू 1/μ, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं फोकस अपवर्तनांक के साथ उल्टा संबंध है, ऐसे लिख देता हूँ, फोकस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अच्छा, आप क्या जानते हैं, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि 1/μ के जगह 1/λ कर देते हैं और यहाँ से हमको संबंध मालूम हो जाता है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। यानी कि हमको ये बात समझ में आने लगी है कि जो हमारी तरंगदैर्घ्य होती है उसके समानुपाती फोकस होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है तो उसकी फोकस दूरी भी सबसे अधिक होगी, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम है तो उसका फोकस दूरी भी कम होगा। यानी कि अगर हम फाइनल आंसर की बात करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर होने वाला है। तो देखते हैं ऑप्शन को फिर से पढ़ लेते हैं कि लाल रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरी सबसे अधिक होती है, बिल्कुल सही, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ऑप्शन 1 भी सही है, कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, तो आप इसको अब कैसे डिस्कस कीजिएगा, तो इसमें लगा दीजिएगा यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ना और लगा देना है क्योंकि उत्तर लेंस की फोकस दूरी इतना, क्योंकि लाल रंग का प्रकाश तरंग, देखिए दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों सही है पर दोनों में कोई अच्छा रिलेशन दिखता हुआ आपको महसूस नहीं। जैसे इसको पढ़ोगे ना, जैसे फर्स्ट को पढ़िएगा और इसमें क्योंकि लगा दीजिएगा, उत्तर लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला क्योंकि लाल रंग, गलत, दोनों में संबंध नहीं है, दोनों बिल्कुल सही है बट दोनों में एक वास्तविक संबंध नहीं दिखता हुआ महसूस हो रहा है आपको। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो हम चलते हैं 14 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इसमें भले क्वेश्चन का आंसर गलत दिया बट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर लाइट के क्वेश्चंस नहीं है, 20 नंबर लाइट के क्वेश्चन है। अवतल गोलीय दर्पण, तो अवतल दर्पण में पढ़ती हूँ, आपको पता है अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर, फोकस का अनंत पर, उल्टा सीधा वास्तविक सब तरह का बनता है। तो अवतल दर्पण में गोलीय प्रतिबिंब कैसा बन सकता है, आभासी बन सकता है, बिल्कुल उल्टा बन सकता है, वास्तविक बन सकता है, बड़ा छोटा सब बन सकता है। तो 17 का ऑल करेक्ट होगा, ए बी सी डी सबका सब सही है। आगे चलते हैं, लाइट के क्वेश्चन नहीं है अभी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या लाइट के क्वेश्चन है, लाइट के क्वेश्चन, इस सभी लाइट के क्वेश्चन नहीं है। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 से 25 जो कि 3 क्वेश्चन इसमें 6 मार्क्स के हैं। एक प्रिज्म से होकर गुजरती किरणों को दिखाया गया है, जो कि कुछ यहाँ एक प्रिज्म है, आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, निर्गत किरण है, और आपतन कोण, अपवर्तन कोण, प्रवर्तन कोण सब दिखाया है। एक क्वेश्चन है 23 जो कि डाउटेड क्वेश्चन है, इसको मत छूइएगा, ये क्वेश्चन में अभी डाउट है, मुझे डाटा मिसप्रिंट लगता है। जैसे इसने बोला है कि ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और निर्गमन कोण जो है, ये जो हमारी x2 है ना, x2 इज ग्रेटर देन, अब बोला है कि x2 जो है, x2 जो कोण है वह I1 से छोटी है, I2 से छोटी है, R2 से छोटी है। थोड़ा एक क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लगता है तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना है, ये क्वेश्चन सही नहीं है, ये क्वेश्चन डाउटेड है, ऑप्शन शायद इसके मिस्टेक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट रिलेशन लाना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि अगर हम यहाँ बात करते हैं, स्नेल्स का नियम भी लगाते हैं, तो इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, इसका अपवर्तनांक कम है, तो एक कोण ज़्यादा होगा, एक कोण होगा, एक कोण इसका अपवर्तनांक कम है तो इसका कोण ज़्यादा होगा, इसका कोण कम होगा। ऐसे भी 23 का ऑप्शन ए दे रखा है, इसका I1 से रिलेशन दे रखा है, यहाँ से रिलेशन दे रखा है। ऐसे लाइन सरफेस के पैरेलल है तो ये दोनों I1 इक्वल टू I2 हो जाना चाहिए था, R1 इक्वल्स टू R2 होना चाहिए था, बट छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को छोड़ देना है। 23 नंबर को मत बनाना है, डाउटेड क्वेश्चन है। बाकी अल्फा देख सकते हैं, वेरी सिंपल, ये हम प्रूव किए थे तो आपको बताए थे। यहाँ अल्फा और प्लस ए, जो चूंकि यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनता हुआ नजर आएगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। यही हमारी प्रिज्म थी, दिस इज द प्रिज्म, लाइट ऐसे गई है, ऐसे गई है, ऐसे गई है, यहाँ से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, यहाँ से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था, तो ये 90 डिग्री, ये भी कितना डिग्री, 90 डिग्री, ए है एंगल ए, और इस एंगल को हम लोग बोल रहे हैं अल्फा। तो देखिए आपको एक रेक्टेंगल बनता हुआ नजर आ रहा है क्या, और रेक्टेंगल में सभी कोण का सम होता है 360 डिग्री, तो ए प्लस अल्फा प्लस 90 करिएगा तो हो जाएगा 360 डिग्री, और यहाँ से ए प्लस अल्फा निकालोगे तो वो 360 माइनस 180 करिएगा तो कितना हो जाएगा 180, और यहाँ से आपको निकालना क्या, इसने बोला है अल्फा निकालिए, तो देखिए जनता अल्फा निकालिएगा तो हो जाएगा 180 माइनस ए इज द करेक्ट आंसर। अल्फा कितना हो जाएगा 180 माइनस ए इज द करेक्ट आंसर, ये हमने प्रूव करके दिखा रखा है, आपको नोट्स में भी है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट है कि न्यूनतम विचलन के लिए यदि एक किरण प्रिज्म के समरूप गुजरता है, देखिए प्रकाश की किरण ए है और ये सतह के यानी कि बेस के समरूप गुजरती है, तो न्यूनतम विचलन के लिए क्या होता है, न्यूनतम विचलन के लिए क्या होगा भाई, तो आपको पता है जब न्यूनतम विचलन का कंडीशन होता है तो R1 किसके बराबर होती है, R1 बराबर R2 हो जाता है, ठीक है। और आपको पता है R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू प्रिज्म एंगल ए होता है, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू हो जाता है, तो 2R इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A/2 इज द करेक्ट आंसर। ये सब हमने पढ़ा रखा है कि न्यूनतम विचलन के लिए क्या हो जाता है कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो यहाँ तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे लाइट के। अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की तरफ, और 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आया हुआ है 55 नंबर। 2 लेंस की क्षमताएं 12 डायप्टर और -2 डायप्टर है,
इन्हें संपर्क में समाक्षीय रूप से रखने पर फोकस दूरी कितना होगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से ये फॉर्मूला याद होगा, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2 होता है माइनस d/f1 इंटू f2। चूँकि संपर्क में रखें तो d का वैल्यू 0 और 1/f को लिख सकते हैं पावर 1 पावर 2 इज इक्वल्स टू 1/f। पहले का पावर कितना डायोप्टर दिया हुआ है 12 और दूसरे का 2 तो 12 और -2 दैट इज 10 डायोप्टर पावर आ गया। बट ध्यान रखना है किसने पूछा है फोकस दूरी, तो चूंकि यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/10। ओके क्या आप चूंकि ये फोकस मीटर में आया सेंटीमीटर में बदल लीजिएगा तो 1/10 इंटू 100 कर लीजिएगा, 10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर आएगा, 10 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर आएगा, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, इस तरह से 2 मार्क्स के क्वेश्चन फिनिश होते हैं। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, और लॉन्ग क्वेश्चन में देखा जाए क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रकाश के हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार हमको समझाइए कि परावर्तन और अपवर्तन की घटना। तो वेरी तरंग का सिद्धांत लिखना है, मैंने आपको लिखा रखा है हाइगेंस तरंग सिद्धांत क्या क्या कहती है, 3-4 पॉइंट्स है। उसके बाद आपको या तो परावर्तन प्रूफ करना है चाहे अपवर्तन प्रूफ करना है, तरंग प्रकाशिकी के आधार पर या तरंग के गुण के आधार पर। तो ये आपके नोट्स में भी है, टेस्ट में आया हुआ था, आप इसे कर भी लीजिएगा। चलते हैं आगे है क्वेश्चन नंबर 1, खगोलीय दूरबीन का न्यूनतम आवर्धन कोण 10x है, इसकी नली की लंबाई इतना है, तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करेंगे और देखते हैं कौन क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि एक स्वच्छ सहारे, क्वेश्चन नंबर 14 सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक नोट्स में है, कराने की जरूरत नहीं, आप कर लीजिएगा इसे। और प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र म्यू इक्वल्स टू sin a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 प्लस sin a बाई 2, ये दोनों आपके नोट्स में है, 5 नंबर के क्वेश्चन में है, टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। बस एक क्वेश्चन रह गया है, कौन सा 12 का अथवा एक खगोलीय दूरबीन का न्यूनतम आवर्धन दिया हुआ है, यानी कि 10x चाहिए, x मतलब 10 गुना चाहिए, ठीक है। और इसकी नली की लंबाई दे रखा है, तो इससे वस्तु लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें, वस्तु लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। चलिए इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन आपका है कि खगोलीय दूरबीन है, खगोलीय दूरबीन की अगर बात करते हैं तो हम यहाँ पर सीधे चले आते हैं कि देखिए क्वेश्चंस था, क्वेश्चन हमारे पास है सामने खगोलीय दूरबीन का। सबसे पहले हम देख लेते हैं, दिस इज खगोलीय दूरबीन। ओके, अभिदृश्यक बड़ा है, नेत्रिका छोटी है। क्वेश्चन में कह रखा है कि हमको चाहिए 10 गुना आवर्धन। क्वेश्चन है, फिर से देख लेते हैं, खगोलीय दूरबीन का न्यूनतम कोणीय आवर्धन 10x है, इसके नली की लंबाई 44 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी का मान ज्ञात करें। चलिए तो हम वेरी सिंपल हम देखते हैं, चूंकि खगोलीय दूरबीन में हमने आपको बताया है आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला -f0/fe करके आपको बताया था। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, वैल्यू की बात करें, तो अगर मोड में रख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और ये बोला है 10 गुना होगा, f0 बराबर हो जाएगा कितना 10 इंटू एफ, यानी कि अभिदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी का 10 गुना होना चाहिए, ठीक है। तो f0/fe। अब चलते हैं, चूंकि दूरबीन में हम नली की लंबाई निकालने का सूत्र, चाहे खगोलीय दूरदर्शी हो चाहे सूक्ष्मदर्शी हो, नली की लंबाई वहां पर होता था v0 प्लस e0 और यहाँ होता है f0 प्लस fe, दोनों को मोड में रखा जाता है, ठीक है। तो जब दोनों को मोड में रखिएगा तो आप पाओगे कि देखो जनता, अगर यहाँ आप रख लीजिएगा 10fe, यानी कि कह सकते हैं 10fe, और यहाँ भी fe कर लीजिएगा तो हो जाएगा 11 इंटू fe। तो नली की लंबाई निकल चुका है 11 इंटू fe। अब क्वेश्चन में फोकस दूरी शायद दे रखा है, कितना सेंटीमीटर फोकस दूरी है, इसके नली की लंबाई, सॉरी नली की लंबाई ही दे रखा है 44 सेंटीमीटर। तो नली की लंबाई रख लीजिए 44 सेंटीमीटर, 11 इंटू fe, और ऐसे fe निकालिएगा तो 44/11, द आंसर इज 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम बोलें कि नेत्रिका की फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 4 गुने 10 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर किसका, अभिदृश्यक की फोकस दूरी। सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि नली की लंबाई होता है मोड ऑफ f0 प्लस fe, ये रख लेंगे, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -f0/fe, मोड में रखेंगे तो दोनों में संबंध आ जाएगा, और यहाँ से मेरा आंसर आ चुका है। तो चलिए इस तरह से 2013 के क्वेश्चंस बैंक लाइट के फिनिश होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग 2012 के क्वेश्चंस बैंक करेंगे, और जो सभी लोग धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चंस बैंक के वीडियो कर जाइए। 2012 के बाद 2010, 11 और 9 3 साल के क्वेश्चंस बैंक बने रहेंगे, धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस बैंक हो जाएंगे। तब हम लोग पुनः टारगेट करेंगे कि लाइट का एक ही बार में ब्रिलियंट, या टारगेट का एक ही दिन में सारा क्वेश्चंस कर लें। ऑब्जेक्टिव है 100 या 150 ऑब्जेक्टिव है लाइट के ब्रिलियंट में, और 100 से 150 ऑब्जेक्टिव है लाइट के टारगेट में, एक ही बार में सारे क्वेश्चंस कर लिए जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय एवरीवन, बाय बाय। कोई भी दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, आप ऑफिस में आकर के डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन।